हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस लर्निंग। आज का सेक्शन हमारा डिपेंड है सिमेट्री का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के ऊपर। इसके ऊपर एक पूरा वीडियो मैंने बनाया है, इसके एलिमेंट्स किस तरह से होते हैं अरेंज और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की। बट तब भी यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक हिंट दे देती हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर कोई भी हम लिखते हैं तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं यानी कि A12 और A21 अगर 3x3 की है यानी कि ये आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं और ये इक्वल भी होते हैं। ये मैंने आपको बताया था। और इसके डेफिनेशन से भी हमारे पास एक रिलेशन है। होता है एक तो A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज होता है, ये तो सिंपली पता है आपको। और इसके लिए क्या होता है, A इज इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज होता है। लेकिन इसके एलिमेंट्स जो होते हैं उनके अंदर उनमें क्या रिलेशन होता है। अगर कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो इसके डायगोनल के एलिमेंट्स तो कुछ भी हो सकते हैं। 3x3 का मैं बता रही हूँ, ये सब में होल्ड करेगा आपका 4x4, 5x5। अगर ये एलिमेंट हमारा A है ना, देखो A12, ठीक है, तो A21 क्या हो जाएगा, ये भी A होगा। और अगर A31 यानी कि यहाँ पर तो A13 होगा ना, अगर एलिमेंट B है तो फिर ये वाला एलिमेंट हमारे पास B होगा, और अगर ये एलिमेंट C है तो यहाँ पर C होगा। दैट मीन्स डायगोनल को छोड़कर इसके ऊपर नीचे के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये किस में होल्ड होता है, सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। अब हम देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। और A21 और A12 में क्या रिलेशन होगा, वो एक दूसरे के इक्वल होता है लेकिन माइनस के। जैसे आप यहाँ पर देखो कि -A और A करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो हैं लेकिन वहाँ पर इक्वल थे, और यहाँ पर क्या है, माइनस, यानी कि A21 इज इक्वल टू -A12। ये इनमें रिलेशन है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, दैट मीन्स A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज हो जाएगा। और आपको पता ही है कि डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ देंगे, ऊपर नीचे के एलिमेंट्स इक्वल होंगे। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कर देना कि x+1 इज इक्वल टू 4 लिख दो, ये गलत हो जाएगा। डायगोनल का कोई रिलेशन नहीं होता, रिलेशन होता ऊपर नीचे के एलिमेंट्स का, यानी कि x+2 सॉरी इज इक्वल टू 2x-3 हो जाएगा। अब हम इसको इवेल्युएट करेंगे। दिस इम्प्लाइज -x, इस साइड लेंगे, -x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या गिवन है, A और B क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। देखो A अगर सिमेट्रिक है तो ये होगा, B अगर सिमेट्रिक है तो ये होगा। यही तो इसकी पहचान होती है। A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कैसे होती है कि A का ट्रांसपोज इसके इक्वल आ जाए। और अगर स्क्यू सिमेट्रिक होती है तो A का ट्रांसपोज क्या होता है, -A ट्रांसपोज के इक्वल हो जाता है। तो यहां से देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें A और B के बारे में बताना है। तो हमें सिर्फ यही गिवन है। अगर हम इसका ट्रांसपोज कर दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, यही तो आ सकता है और तो कुछ भी नहीं आएगा। अब इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो इसमें क्या, B और A, ये तो इसकी जगह पर आ जाएगा। अगर ये A और B क्या है, हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। अब इसने बोला कि इसको सिमेट्रिक होना पड़ेगा, यानी कि AB का ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, AB के इक्वल होना चाहिए। ये AB एक मैट्रिक्स बन जाएगी ना, तो ये कैसे होगा यहाँ पर, तो इससे हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर A। यानी कि अगर AB इज इक्वल टू B है तो वो क्या है हमारे पास, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में A क्या गिवन है, एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो A स्क्वायर क्या होगा, देखो A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दैट मीन्स A का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, -A के। या हम ये लिख सकते हैं A इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें A स्क्वायर के बारे में बताना है, यही तो हो सकता है। अब ऐसा करते स्क्वायरिंग कर देते क्योंकि हमें अभी कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में। तो A स्क्वायर इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज का स्क्वायर। A स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, A ट्रांसपोज के स्क्वायर के इक्वल है। अगर A स्क्वायर कोई भी मैट्रिक्स हम B लिख लें तो क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू B ट्रांसपोज, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ट्रांसपोज का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर का ट्रांसपोज, ये सेम ही है दोनों चीजें।
दैट मीन्स बी हमारी जो मैट्रिक्स है वो बी ट्रांसपोज के इक्वल है। दैट मीन्स ये जो हमारा ए स्क्वायर मैट्रिक्स है वो कैसी आ गई हमारे पास, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये यूपी टीजीटी 2019 का क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन है, ए हमारे पास कैसी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है। मैंने आपको पहले ही बोला था डायगोनल के एलिमेंट्स जिसको छोड़ के जो एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं उनको क्या कर दो, इक्वल कर दो। देखो ये 2 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दैट मीन्स 3 प्लस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, 1 माइनस एक्स के, और ये हो जाएगा 5 माइनस वाई इक्वल हो जाएगा y प्लस 1 के। तभी ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकती है। यहां से इवेल्युएट कर लो, ये एक्स इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू -2, दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -1, और यहां से y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2। तो हमें क्या इवेल्युएट करना है, 3x प्लस वाई, दैट मीन्स -3 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू -1। ऑप्शन नंबर ए है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप ये शॉर्ट ट्रिक ना यूज करके सिंपली ए लिखें, फिर इसका ट्रांसपोज करके इसके एडजेसेंट एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे, देन यू वोंट बिलीव कि शायद आपको 1 मिनट से भी ज्यादा लग जाए। बट इफ यू नो द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स कि इसके डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स और नीचे का एलिमेंट आपस में इक्वल होते हैं, वो भी एडजेसेंट एलिमेंट, यानी कि A12 किसके इक्वल होगा, A21 के, A31 है तो वो किसके इक्वल होगा, A13 के, A41 है तो वो किसके इक्वल होगा, A14 के। दैट मीन्स इस तरह से कोई भी कितने भी ऑर्डर की आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, डजंट मैटर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या गिवन है, यूपी, ये भी ये देखो पीजीटी 2019 का क्वेश्चन है। इनवर्स हमें बताना है 3x3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। यू नो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि इसके डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। जिसके सारे डायगोनल के एलिमेंट्स 0 हो गए, दैट मीन्स उसका इनवर्स क्या होगा, उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया उसका इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इसका, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है, ए इज अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। तो ए कैसी है, देखो ए कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यूनिटरी बताना है मिशन, यहां से इसका आंसर सीधे सीधे सिंगुलर आ जाएगा। क्यों, सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, ऐसी सिंगुलर मैट्रिक्स होती है जिनका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। एंड यू ऑल नो कि स्क्यू सिमेट्रिक अगर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा, क्योंकि इसके डायगोनल के एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो सिंगुलर मैट्रिक्स इसका आंसर हो जाएगा। इसका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा जिसमें मैंने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई है, इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर एग्जाम्स और आपको प्रॉपर्टीज रियली में जानना है तो आप उस वीडियो पे क्लिक करके वीडियो जरूर देखें, जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की है कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ऑल्दो मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। चलो अब हम लोग इसका देख रहे हैं लास्ट क्वेश्चन जो हमारा बचा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। देखो इसमें क्या गिवन है, ए और बी 2 मैट्रिक्स गिवन है और ये इसने बोला है कि जो बी है वो ए का इनवर्स है, यानी कि इसके पीछे की एक थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी सी। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो बी है वो ए का इनवर्स है, यानी कि अगर हम ये लिखते हैं एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, बी के, यानी कि इस मैट्रिक्स के। ये तो गिवन है इसमें, तभी तो हमारा ए इनवर्स आएगा। अब इस पे कोई डाउट वाली बात नहीं है कि इस जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो 10 है। देखो यहाँ से निकाल भी सकते हैं हम लोग। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, जब हम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा 1 + 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 और +3, और ये हो जाएगा -1 के +1 के अलॉन्ग जब हम करेंगे तो 2 - 1। देखो यहाँ से क्या आ रहा है, सॉरी ये 3 है, यहाँ से क्या आ रहा है 4, 5, 9 और 1 = 10, यानी कि डिटर्मिनेंट इसका कितना गिवन है 10, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन्ड है। अब इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या लग रहा है कि हम लोग पूरी की पूरी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे?
या कोफैक्टर एक आधे का निकालेंगे। देखो जब भी हम एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स जो आती है हमारी उसका हम ट्रांसपोज कर देते हैं एडजॉइंट ए लिखने के लिए। अगर हम इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो इसके कोफैक्टर ये आते हैं और उसका बाद में क्या करते थे हम लोग, ट्रांसपोज कर देते हैं। दैट मीन्स अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये जो अल्फा है वो किसका कोफैक्टर आएगा, ट्रांसपोज होने के बाद किसका कोफैक्टर आएगा, ये इस वाले वन का कोफैक्टर आएगा। आप चाहो तो करके देख लो। सपोज इसका कुछ भी कोफैक्टर आता है, सपोज मैं उसको यहाँ पे लिख लूँ एक बार, यहाँ पे देखो इसका कोफैक्टर समथिंग आया, इसका कोफैक्टर समथिंग आया, यहाँ पे लिखा जाएगा इसका भी, इसका 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 इसका, यानी कि इसको सपोज कर लो ए लिख लो या स्मॉल ए लिख लो और ये। लेकिन ये जो हमारी होती है क्या होती है, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स होती है, तो हम लोग एडजॉइंट के लिए क्या लिखते हैं, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। ये तो करते हैं, जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है, ये वाली जो रो है वो कॉलम बन जाता है, नेक्स्ट वाली रो नेक्स्ट कॉलम। तो बहुत जुकाम हो रखा है। ये वाली जो रो है जब वो कॉलम बनेगी तो क्या होगा, ये उठ के यहाँ पर आ जाएगा। दैट मीन्स ये जो अल्फा है वो किसका कोफैक्टर है, इस वन का, नथिंग एल्स। बस आपको इसमें इससे ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। इस अल्फा को अगर इवेल्युएट करना है तो हमें क्या करना होगा, वन का कोफैक्टर निकाल लो, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो इस वन का कोफैक्टर जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, देखो नॉर्मली इसको ऐसे इवेल्युएट कर लो, ये रो और ये कॉलम खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 और -2, ये रो और ये कॉलम खत्म हो जाएगा ना, तो ये -3 और -2 हो जाएगा। कोफैक्टर ये तो माइनर हो गया हमारा, लेकिन इसका कोफैक्टर क्या होगा, देखो प्लस माइनस प्लस और माइनस। ऑलरेडी इसके बाहर हमें एक बार क्या लगाना होगा, माइनस का साइन लगाना होगा। दैट मीन्स 5, यानी कि इस अल्फा की वैल्यू 5 है। अब देखो कैसे है, 10 से अगर हम इसको, ये तो हमारा कोफैक्टर आ गया, अगर हम इसको 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो इक्वल भी तो अल्फा अपॉन 10 के है, तो 10 कैंसिल हो गए। अब देखो अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो तो 1 2 का और कर लेते हैं। देखो अगर हम इस -3 का, अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रही हो कि ये इसका कैसे होगा, अगर हम इस -3 का निकालें कोफैक्टर तो वो -2 आना चाहिए। देखो कैसे, जब हम इस -3 को लेंगे तो ये रो और ये कॉलम खत्म हो गया हमारे पास, बचा क्या हमारे पास 1 और माइनस, और ये वाला होगा 1, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गए। ये तो हमारा माइनर आया। इसका कोफैक्टर के लिए क्या होता है, हम लोग प्लस माइनस उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग उसमें इंसर्ट करते रहते हैं। तो देखो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, दैट मीन्स -2। देखो ये सही है ना। अच्छा एक का और देख लेते। देखो डायगोनल के एलिमेंट्स तो सेम रहते हैं, वो तो इंटरचेंज होते नहीं, बस ट्रांसपोज में क्या होता है, ये एलिमेंट आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे सिमेट्रिक में इससे पहले मैंने बताया A12 का एक्सचेंज हो जाता है A21 के साथ में, A23 एक्सचेंज हो जाता है A32 के साथ में, इस तरह से तो होता है। और अगर ये सेम होते हैं तो ये सिमेट्रिक हो जाते हैं मैट्रिक्स, और अगर डायगोनल के एलिमेंट 0 है और ये एक दूसरे के माइनस के इक्वल है तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाती है। ये तो इसके रिलेशंस होते हैं सारे के सारे। अब देखो चलो क्या करते हैं, डायगोनल का ये वाला एलिमेंट देखो अगर हम इसका कोफैक्टर निकालते हैं और उसके बाद उसका कोफैक्टर निकाल के उसको 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारा इतना आना चाहिए, क्योंकि ये इसके है ना चेंज में। देखो ये रो और ये कॉलम खत्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये रो और ये कॉलम खत्म हो गया, हो जाएगा हमारे पास -1 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1। और किस पोजीशन पे है ये, प्लस और माइनस, दिस इज इक्वल टू माइनस +2। देखो वही आ रहा है ना। बस आपको कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको अगर इसको इवेल्युएट करना है तो जो इसकी गिवन मैट्रिक्स है उसमें इसका एडजेसेंट जो एलिमेंट होगा उसका कोफैक्टर निकाल लो और उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो। डिटर्मिनेंट 1/10 है तो 1/10 10 कैंसिल हो जाएंगे। दैट मीन्स हमें सिर्फ और सिर्फ कोफैक्टर्स निकालने हैं। आई होप कि अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन गिवन होगा, मैंने इसको इसी में इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि आपने अभी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स करी है, तो आपको अच्छे से पता है कि कौन से वाले एलिमेंट एक्सचेंज हो जाते हैं जब हम ट्रांसपोज करते हैं किसी का भी। तो 5 हमारा आंसर था अल्फा का, जिसमें ऑप्शंस गिवन थे, मैंने लिखे नहीं थे। और ये हमारा आंसर है इसका, और ये IIT का क्वेश्चन है आपका। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं।
तो ये था हमारा आज का सेक्शन, जो हमारा था पार्ट 8 ऑन मैट्रिक्स शॉर्ट ट्रिक्स। मिलते हैं पार्ट 9 में आपसे। उसमें भी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स है, उसमें भी आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह आपको, आई थिंक ये वाली सीरीज हमारे आने वाली है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स गिवन है तो a⁻2001, a⁻2021 कुछ भी, वो हम कैसे निकालेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे उसमें। सो सी यू इन दैट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसके ट्रिक्स आपको कैसे लगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।